हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सिंस आप लोग का एग्जाम पास में है, इट्स ओनली 9 डेज टू गो। 9 दिन और है। आपको लगातार 9 का 9 दिन जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे लेक्चर्स आपको रोज अपलोड किया जाएगा। बस आपको जस्ट फॉलो करना है क्वेश्चंस को। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ओनली 3 कॉन्सेप्ट: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड इट्स टोटल कॉस्ट। चैप्टर नंबर 8, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। एक बार आप देख लीजिए कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कवर क्या करना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट: डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, क्या क्या कवर करना है देख लेते हैं एक बार। पर इस वीडियो में सिर्फ 3 कॉस्ट देखना है: फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल। चलिए शुरू करता हूं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, तो जब भी हम लोग सुनते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, नाम में इसमें छुपा हुआ है जो कॉस्ट हर हालत में, हर लेवल पे, हर आउटपुट के लेवल पे फिक्स्ड है। द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट। आपकी आउटपुट चाहे बढ़े, आपकी आउटपुट चाहे घटे, योर फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार, रेंट, बिल्डिंग का, या फिर हम लोग देख लेते हैं बैंक का इंटरेस्ट। कमाओ या मत कमाओ, ब्याज तो देना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक आउटपुट है और हमारा कॉस्ट है, सम्स में भी काम आएगा। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7, कॉस्ट 100 100 100 100, मतलब जीरो पे भी जो कॉस्ट लग रहा है, इवन जो कॉस्ट जीरो पे भी लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट, आप उससे भाग नहीं सकते हो। आपकी प्रोडक्शन मशीन बंद हो जाए फिर भी वो खर्चा चालू रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं इतना सा बात बोलूं कि वो कौन सा कॉस्ट है, तो आप की वर्ड बोलना अनअवॉइडेबल, आप वर्ड बोलना इनडिपेंडेंट, आप वर्ड बोलना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी जीरो। अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, कैन नॉट बी जीरो। जिस कॉस्ट से आप भाग नहीं सकते उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। बिजनेस में लगता ही लगता है। द कॉस्ट विच इज इंडिपेंडेंट, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी जीरो, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट। इवन आपकी मशीन बंद है फिर भी आपको खर्चा लग रहा है। आपने 1 महीने से अपना मशीन चालू नहीं किया फिर भी उसका खर्चा लग रहा है। दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट एंड इंटरेस्ट। नाउ इट्स द ग्राफ टाइम। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा दिखाई देगा? वाई एक्सिस पे हम लोग रख लेते हैं कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे हम लोग रख लेते हैं आउटपुट। और बच्चों कॉस्ट 100 100 100 100 100 100 100, हर हालत में आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। इवन आपकी आउटपुट बढ़ रही है तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट वही का वही है। द कॉस्ट दैट इज अनअवॉइडेबल, आप बच नहीं सकते हो। द कॉस्ट विच इज इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता। द कॉस्ट विच कैन नॉट बी जीरो, वो कोई भी हालत में जीरो होने वाला नहीं है। द कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड और सप्लीमेंट्री। भैया अगर इसका एवरेज करना चाहे हम, इफ हम चाहें इसका एवरेज करना, तो क्या हम लोग एवरेज कर सकते हैं इसका? द आंसर इज यस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 100 को 0 से डिवाइड, कोई भी नंबर 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, छोड़ दो, एरर दिखा देगा, कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0। 100 बाई 1, 100 बाई 1, 100। एज आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरेगा गिरेगा और गिरेगा। कैसे देखो, 100 बाई 2, 50। कैसे निकाल रहे हैं भैया? फिक्स्ड कॉस्ट बाई आउटपुट।
100/3 33.33, 100/4 25, 100/5 20, 100/6 16.67 एंड सो ऑन। पर कभी जीरो नहीं होगा। देखो 100 50 33 25 20 16 गिर रहा है 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 गिर रहा है, तो कभी जीरो नहीं होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? सेम रूल, वाई एक्सिस पे अपन रखते हैं कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे अपन रखते हैं आउटपुट। जस्ट फॉलो द नंबर 100 50 33 25 20 16, 100 50 33 25 20 16। कॉस्ट गिर रहा है 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 गिर रहा है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, AFC। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? जितना गैप वाई एक्सिस में रखेंगे उतना ही गैप एक्स एक्सिस में रखेंगे। गैप जो है वो बराबर रखना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल्स। एग्जाम में लिखना क्या है 9 दिन बाद? एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC continuously falls but never becomes zero। जब फिक्स्ड कॉस्ट ही जीरो नहीं हो सकता तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जीरो हो सकता है? तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? अनअवॉइडेबल इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी जीरो, unavoidable independent cannot be zero, unavoidable independent cannot be zero, indirect cost और overhead cost। जैसे जैसे आपकी बिजनेस की आउटपुट बढ़ रही है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या हो रहा है? गिर रहा है। इसको बोलते हैं AFC को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और फिक्स्ड कॉस्ट का शेप क्या है? कोई पूछेगा हॉराइजॉन्टल या फिर कोई बोलेगा हॉराइजॉन्टल। हाँ ठीक है, HORIZONTAL हॉराइजॉन्टल। इसी को बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपका ग्राफ किसके तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है। ये हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ ये हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल रेंट एंड इंटरेस्ट, एग्जांपल रेंट एंड इंटरेस्ट। अगेन रिपीटिंग एग्जांपल रेंट एंड इंटरेस्ट। द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज। ऐसा कॉस्ट ये देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 10। एवरेज कैसे आया? 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरा 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 पर कभी जीरो नहीं हुआ। इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। होता क्या फिक्स्ड कॉस्ट? द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद आउटपुट, दे आर टाइम पीरियड रिलेटेड। फिर क्या बोला? आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। दे आर इनकर्ड इवन इफ योर कॉस्ट इज इवन इफ योर आउटपुट इज जीरो। कॉस्ट जीरो नहीं होता। increases or decreases, example rent and interest are example of fixed cost. Now we are heading towards next cost, that is variable cost। उम्मीद करता हूं सबने कॉपी किया। नेक्स्ट कॉस्ट सुनिएगा एकदम अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट यह फिक्स्ड कॉस्ट का एकदम उल्टा भाई है। जैसे हमने फिक्स में क्या लिखा? अनअवॉइडेबल। फिक्स में क्या लिखा? इंडिपेंडेंट। फिक्स में क्या लिखा? कैन नॉट बी जीरो। फिक्स में क्या लिखा? इनडायरेक्ट। फिक्स में क्या लिखा? ओवरहेड। फिक्स में क्या लिखा? हॉराइजॉन्टल। वैसे वेरिएबल में क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच वेरीज with लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा कॉस्ट जो आपकी लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे
पहले नंबर शेड्यूल, आउटपुट कॉस्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 आउटपुट 0 कॉस्ट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट एग्जाम्पल रॉ मटेरियल परचेज। अगर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं यूज करोगे एसी, पंखा, लाइट, कूलर, फ्रिज, टीवी बंद करके रख दो, मत करो यूज, कोई बिजली का बिल आपको देगा? कोई नहीं देगा। दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज अवॉइडेबल। आप चाहो तो बच सकते हो उससे। द कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट, द कॉस्ट विच कैन बी जीरो, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इसे हम लोग एक नाम और जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। अब मान लो एक लेबर, एक आउटपुट है, कोई भी एजम्पशन ले लो 10, दो खर्चों पे 18 ले लो, 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 30, 6 पे 36, 7 पे 49। इसमें हम लोग ये सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगेगा अल्फ्रेड मार्शल का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कहता है कोई भी बिजनेस में कॉस्ट तो बढ़ेगा, पर कॉस्ट की बढ़ने की स्पीड जो होगी वो कम होगा। क्योंकि शॉर्ट रन में कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग में ज्यादा कॉस्ट कैसे कर सकता है, तो शॉर्ट रन में वो बिजनेस से बाहर निकल जाएगा। अगर शुरुआत में ज्यादा खर्चा कर देंगे और कस्टमर ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तो। उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉस्ट बढ़ रहा है, 10 से 18 8 बढ़ा, 18 से 24 6 बढ़ा, 24 से 28 4 बढ़ा, 28 से 30 2 बढ़ा। पहले नंबर आस्ते 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 बढ़ा, फिर एक समय के बाद 30 से 36 ज्यादा, 36 से 49 और ज्यादा। कहने का मतलब क्या भैया, पहले वेरिएबल कॉस्ट का शेप देखते हैं। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच वेरीज विद लेवल ऑफ आउटपुट, अवॉइडेबल, डिपेंडेंट, कैन बी जीरो, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या दिया बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या था? रेंट इंटरेस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या? रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज एंड इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल परचेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो आगे बढ़ता हूं। वेरिएबल कॉस्ट क्या दिखता है वेरिएबल कॉस्ट में? वाई एक्सिस में कॉस्ट, ओरिजिन, एक्स एक्सिस में आउटपुट। 0 से शुरू हुआ, 0 10 18 24 28 30। ये ऐसा क्यों बना भैया? बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है। इंक्रीजेस, कॉन्केव, डाउनवर्ड। पहले एग्जाम को जो वर्ड चाहिए वो लिख देता हूं, देन अपवर्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्यों? आंसर, कॉस्ट इंक्रीजेस एट, खर्चा बढ़ तो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। शुरुआत में खर्चा बढ़ तो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। कॉस्ट पहले आस्ते 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 बढ़ता है, बिकॉज प्रोड्यूसर किसमें है? शॉर्ट रन में। प्रोड्यूसर किसमें है? शॉर्ट रन में। और उसके पास बहुत सारा आइडल रिसोर्सेस पड़ा, तो शुरुआत का वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा थोड़ी होगा। शुरुआत में कोई भी बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है, वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज मान लीजिए मेरे पास 500 स्क्वायर फीट का एक जमीन है,
500 स्क्वायर फीट में मेरे को बिजनेस करवाना, मैंने जोरों शोरों से प्लांट लगाया, प्लांट लगाना डिप्रिसिएट होना इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। हमने बैंक से 4 लाख का लोन भी लिया, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट देना है। पर जो लेबर रखूंगा शुरुआत में, वो बाहर वालों को मैं कोशिश करूंगा कम रखने का, या एक टेक्नीशियन का जरूरत है तो एक ही रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं भी काम कर लूं शुरुआत में कि चलो कम से कम एक बाहर वाले व्यक्ति को हमें वेजेस या सैलरी तो देना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में मेंटेलिटी यही होती है प्रोड्यूसर की कि चलो एक व्यक्ति को रख लिए, चलो हम भी काम कर लेते हैं। पर जब बिजनेस एक्सपैंड करने की बारी आती है तो हम अकेले थोड़ी करेंगे, फिर एक लेबर नहीं, 2 लेबर, 5 लेबर, 7 लेबर, 10 लेबर। वो जो लेबर को जो कॉस्ट देते हैं ना, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। लेबर का जो वेजेस होता है दैट इज ए वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड देन अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड देन अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड देन अपवर्ड। आंसर क्या बोलेगा? कॉस्ट बढ़ तो रहा है, कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड भग से देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि कुछ स्टेजेस से गुजरता है। और ये स्टेज क्या है, ये आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देखोगे तो समझ में आएगा। भैया इसका भी एवरेज कर सकते हैं, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 0 उसको तो छोड़ दो, 10 डिवाइड बाई 1, 18 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 3, 28 डिवाइड बाई 4, 30 डिवाइड बाई 5, 36 डिवाइड बाई 6, 49 डिवाइड बाई 7। गौर करो क्या सीखे हो। देखो पहले कॉस्ट कितना था एवरेज 10, देन 9, 8, 7, मिनिमम पहुंचा 6 6 एंड देन इट बिकम्स 7। इसको बोलते हैं यू शेप। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? यू शेप। घर बैठे बैठे बोलो क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वाई एक्सिस पे ए वी सी या कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट। और ये देखो 10, 9, 8, 7, 6, 7, this is which cost? Average variable cost. Why U shape? Due to law of variable proportion. क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ऐसा क्यों? कॉस्ट आस्ते आस्ते क्यों बढ़ता है? इसका रेफरेंस चैप्टर 7 में है। कॉस्ट आस्ते आस्ते इसलिए बढ़ता है क्योंकि शुरुआत में आउटपुट तेजी से बढ़ता है। टीपी, इसका रेफरेंस डायरेक्टली टीपी से है, याद रखना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। कॉस्ट पहले आस्ते 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 बढ़ता है, फिर समय के बाद तेजी से बढ़ता है। कॉस्ट बढ़ तो रहा है, ये देखो। अब ध्यान देना, एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट मांगेगा तो ये इन्वर्टेड एस बनाना है, ये इन्वर्टेड एस। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मांगेगा तो क्या बनाना? यू शेप। 4 ग्राफ आपको मैंने दिखाया, फिक्स्ड कॉस्ट हॉराइजेंटल, देख सकते हो एक बार। क्या बोला? फिक्स्ड कॉस्ट हॉराइजेंटल। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला? रेक्टेंगुलर। हाइपर बोला मत बोलना। वेरिएबल कॉस्ट कॉनकेव डाउनवर्ड देन अपवर्ड। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। स्टेटमेंट एज आउटपुट इंक्रीजेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस थ्रू आउट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस थ्रू आउट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिरेगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एवीसी? इट्स यू शेप। व्हाई यू शेप? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कॉस्ट पहले आस्ते आस्ते बढ़ता है, फिर एक समय के बाद तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल। आउटपुट होगा तो खर्चा होगा, आउटपुट नहीं होगा तो खर्चे भी नहीं होंगे। इसका रेफरेंस कहां है? वेरिएबल कॉस्ट की थ्योरी। ये लो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरी बेस्ड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। दे आर प्रोडक्ट रिलेटेड। जितनी यूनिट बनेगी उतने पैसे लगेंगे, समय का कोई पाबंदी नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्शन होगी
खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा। दे आर इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन कमेंसेस, ये तभी लगता है जब प्रोडक्शन चालू होते हैं, नहीं तो ये लगने वाला नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट आर अवॉइडेबल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे लगता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस आर वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस आर वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू दोस्तों, होप यू एंजॉयड द फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, टाटा।